रिसेंटली अभी ये लाइव ट्रेड देख रहा था। लाइव ट्रेड मतलब कि ये जो ट्रेडर है वो मार्केट में कैसे एंटर करता है, क्या किस तरीके से पोजीशन लेता है, क्या देख के ट्रेड लेता है, दैट्स इट। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मतलब जिस स्ट्रेटजी पे ये ट्रेड ले रहा है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, बट मैं ये देखता हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये लॉस अभी इसने 4 लॉस किए, 2 प्रॉफिट किए। ठीक है। तो और एक गलती से ऐसे कट हो गया है ना, प्रॉफिट में जा रहे थे लेकिन गलती से कट हो गया। तो यार ये स्टेबल रहा भाई, स्टेबल रहा, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये जैसा लोग बौखला जाते हैं ना, भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अरे भाई 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 भाई, है ना, बौखला जाते। भाई ये भाई स्टेबल रहा, भाई स्टेबल रहा। ट्रेडिंग ये अपना ट्रेड कर रहा है, प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है, बस इतना ज़्यादा ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है भाई। बहुत बहुत अच्छे से ये ट्रेड कर रहा है भाई। भले इसके एसएल लग रहे हैं, टीपी लग रहे हैं, दैट इज। तो इथीरियम में कुछ ट्रेड कर रहा था, तो मैं देखो ये जो कॉन्सेप्ट पे कर रहा है, मुझे नहीं पता कि अब मैं जितना भी देख लिया हूँ, क्योंकि 100% तो मुझे क्लियर होगा नहीं कि किस, जब तक ये बताएगा। लेकिन लाइव ट्रेड देख करके तो समझ आ जाता है कि हाँ ये क्या देखता है मार्केट में। तो मैं आईसीटी से ही ट्रेड करता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं आईसीटी के, मैं उसके ऊपर कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ। इथेरियम मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट डे से सिर्फ मैं टेप रीडिंग करूँगा, इथेरियम में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में मुझे ये एक एक बुलिश, देखो फर्स्ट दिख रहा है, 1 मिनट है ना, फर्स्ट एफजी, ये रहा फर्स्ट एफजी जो कि बुलिश था, है ना। ये 1 मिनट, ये जो फर्स्ट एफ है ये बेरिश था, बेरिश जो कि बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। एंड ये अभी भी बुलिश है। तो ये एफ जी, बेरिश एफ जी और बुलिश एफ जी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क किया, जिसको हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है। और ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, एफ जी है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मार्केट अभी यहाँ पे घूम रही है। अगर मैं इस ट्रेड को लगाऊं एंड इसका जो मैं क्वाड्रेंट पे डिवाइड कर दूं, तो अभी की जो मार्केट है, अभी की जो मंथली कैंडल है, वो लोअर क्वाड्रेंट के नीचे अभी भी सिर्फ वीक गई हुई, बॉडी क्लोज नहीं करी हुई है। बॉडी कहाँ पे रुकी हुई है, इसके 50% के ऊपर। ठीक है। और दूसरी चीज़, मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट कहाँ पे है, हमेशा यह चेक करना होता है कि मार्केट प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। मार्केट फ्रैक्टल है, मार्केट का जो टाइम फ्रेम है वो चेंज होता रहता है। जो जैसे अभी मंथली टाइम फ्रेम है, मंथ में भी मार्केट किस में है, डिस्काउंट में है। और ये छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत काम करता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट किसी प्रीमियम में है, तो हम प्रीमियम से सेल करेंगे, और जब डिस्काउंट में आएगी तब डिस्काउंट से हम बाय करते हैं। ठीक है, ये बेसिक रूल होता है। फिर वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बेस पर काम कर होते हैं, जैसे कि स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी, मतलब वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कैल्पर्स के लिए 1 मिनट ही काफ़ी होता है भाई ट्रेड करने के लिए। सो अभी मार्केट 50% पे है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे भी कहाँ पे है मार्केट, वीकली चार्ट पे भी कहाँ पे है, डिस्काउंट पे है। यस, ये देखो 1 मिनट भाई, क्या हो गया, मार्केट कहाँ पे, डिस्काउंट पे है। अगर हम इसका लोअर क्वाड्रेंट भी देखें, लोअर क्वाड्रेंट यहाँ पे बन रहा है। लोअर क्वाड्रेंट जो है, तो अगर हम इसके पीछे का जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना, इसके ऊपर एफ जी में, इसमें एफ बुलिस एफ जी जो वीकली का एफ जी है, इसका मैं कलर चेंज करके मैं येलो कर देता हूँ, है ना। करंट इंटरवर्स एंड बिलो, सेंड टू बैक, लॉक कर दो। इसके 50% पे अभी मार्केट रुकी हुई है। अगर हम इसके पीछे भी देखें ना, तो ये क्या है, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में भी डिवाइड कर दूँ ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कैंडल थी, ये कैंडल एग्जैक्ट उसके 50% से मार्केट ऊपर गई हुई है, इसके 50% से मार्केट ऊपर गई हुई है। इससे ये क्लियर होता था कि मार्केट इस हाई तक जा सकती है मार्केट। तो इसकी अगली जो कैंडल है वो सच में वहाँ तक जाती है। और ये देखो, अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट के लोअर क्वाड्रेंट और ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है उसको देखें, तो वो ओवरलैप कर रहे हैं। देखो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। ठीक है, आई थिंक ये इतना काफ़ी है। और बाकी सब इसको उड़ा देते हैं, समझ गए ना। ये अभी लोअर क्वाड्रेंट पे अभी मार्केट उसके ऊपर है, एंड अभी डिस्काउंट में मार्केट, डिस्काउंट से मार्केट कहाँ पे जाती है, ऊपर। और ऊपर क्या है, ऊपर को लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटू सा एक एफ जी है, उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन हमारा जो
आने वाले जो डेज होंगे वो हमारे लिए ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ वीकली की भी जो कैंडल होगी वो मंथली के जो सीई है उसके ऊपर ही बॉडी क्लोज है, ठीक है। एंड जो मंथ अभी गुजरा हुआ है वो मंथ अभी उसका वीकली का, शायद कलर मैच हो रहा है, वीकली का जो एफजी है, बुलिश एफजी, उसका जो 50% है उसके नीचे एक भी बॉडी क्लोज हुई देखो, कोई एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई भाई, एक भी बॉडी देखो, एक मिनट, हाँ कि 1 2 3 4 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स हैं, ठीक है, 5 कैंडल्स 28, व्हाट क्या, हाँ ठीक है। एक महीना मान लो भाई, एक महीना मार्केट यहीं पे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो कि मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रही है, समझिए क्या। मार्केट सिर्फ यहाँ तक वीक आई है और इसके ऊपर बॉडी क्लोज है, मंथली का सीई के ऊपर बॉडी क्लोज है एंड वीकली के सीई से मार्केट रिजेक्ट हुई है इस मंथ का। एंड जो अगला जो मंथ आएगा वो उसके बुलिश जाने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो दिसंबर का महीना है सीक एंड डिस्ट्रॉय के चांस ज़्यादा बनते हैं मार्केट में। सीजनल टेंडेंसी मार्केट में चल रही है, तो मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा खेल करेगी, फिर जब स्मूथ डेज आएंगे तब मार्केट में एक हमें जंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। जंप देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से, मस्त मार्केट भागेगी ऊपर, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ऊपर भागेगी। एक सेल्फी, एक ऐसे इमेज डाउनलोड कर लें भाई फ्यूचर के लिए, कि अपन ने कहा था भाई कि ऊपर जाएगा ना, ऊपर ही जाएगा, ऐसे एक ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाओ। अब यहाँ तक हमने देख लिया, चेक कर लिया, ठीक है, इसको लॉक करो। अब हम जाते हैं डेली में, डेली में क्या चल रहा है। मार्केट अभी डेली में कहाँ पे घूम रही है, 50%, यस। अगर मैं इसको भी अच्छे से मार्क करूँ, ऊपर क्या है, बेयरिश एफईजी, बेयरिश एफईजी, डेली का बेयरिश एफईजी इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। एक बार ये क्रॉस कर गया, हमारा जो जो हमारा टारगेट होगा वो इसका अपर क्वाड्रेंट होगा, और अपर क्वाड्रेंट के ऊपर ही स्विंग हाई है, और स्विंग हाई और स्विंग लो जो कि डेली का और वीकली का और जो मंथली का होता है उसमें काफ़ी सारे लिक्विडिटीज होती हैं मार्केट में, जैसा कि हमें पता है। डेली स्विंग हाई ये है हमारा। अभी भी ये देखो, ये क्या बन रहा है, डायगोनल रेजिस्टेंस बन रही है, यस, डायगोनल रेजिस्टेंस बन रही है मार्केट में, ठीक है, डायगोनल रेजिस्टेंस। अभी 50% तक मार्केट नहीं गई हुई है। एंड देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, डायगोनल सपोर्ट बन रही है, डायगोनल सपोर्ट। अब देखो कि अब ऐसा भी होता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस तरीके से नहीं, क्योंकि देखो अगर हर कोई ऐसे ही बायस निकल गया कि मार्केट ऊपर तो जाएगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो लोगों की स्टॉप लॉस वगैरह हैं, जो कि लोग सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से तो ऊपर जानी चाहिए और लोगों ने ट्रेड लिया होंगे, तो सबसे पहले मार्केट उसको किल करे, उसको किल करने के बाद में मार्केट ऊपर जाए, है ना। क्योंकि अगर हर कोई चल मार्केट में चढ़ गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, पहले मार्केट सबको किल करे। जितने भी लोग हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने से पहले भी एक फेक मूव आना ज़रूरी है। और लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट पूरा ही ऐसे गिर के इसको ले लेगी फिर ऊपर जाएगी, कुछ भी हो सकता है अभी भाई, सीजनल टेंडेंसी चल रही है। लेकिन जो कि कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है, अभी ये डेली टाइम फ्रेम है। रुक जाओ भाई, कौन है, यस, तो ठीक है, ये आ गया। अब अगर हमने इसके 50% को मार्क कर लिया है तो मार्केट अभी कहाँ है, मंथली का ये जो है एफ था उसके सीई है, यहाँ पे मार्केट अभी फिर रही है, ओके, फिर रही है। एंड इसके आसपास ऊपर ही एफ है, नीचे कोई एफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स इट। अगर हम 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे जाने के बाद में हमें क्या मिलता है, 4 आवर पे जाने के बाद में हमें ये डायगोनल सपोर्ट जो कि हमें पहले ही मिल गई थी, और ये 4 आवर ये रहा हमारा यूं, ठीक है, इसका 50%। लेकिन मार्केट को आने तो फिर हम ये सब लगा लेंगे, ज़रूरी नहीं है अभी के लिए तो। एंड ये रहा हमारा एफ जो कि 4 आवर पे हमारा बन रहा है, 4 आवर पे बन रहा है, इसको भी लो कर दो, सेंड टू बैक कर दो, लॉक कर दो, बस, ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ पे अभी क्या सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला काम चल रहा है मेरी जान, यस, सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला काम चल रहा है, इसको भी लॉक करो, ठीक है।
अगर मार्केट नीचे आती भी है इसके वैसे भी सीक एंड डिस्ट्रॉय चल रहा है, अगर मार्केट स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट करते तो इसके 50% एंड इसके नीचे के हम टारगेट देख सकते हैं। 4 आवर तक अभी हम देखते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में हमारा जो एंट्री मॉड्यूल ज़्यादा काम करता है, ना कि बायस तो हायर टाइम फ्रेम पे ही निकलते हैं। देखो भाई ये स्मूथ रन्स। अगर मार्केट को नीचे जाना भी है तो सबसे पहले इन सारे लोस को किल करे एंड देन नीचे जाए, तब हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाई होगी, है ना। इस तरीके से नीचे जाएगी तो हम इस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मार्केट इन सारे जो लोग बैठे हुए हैं ना कि मार्केट नीचे जाएगी, इनको किल करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। एंड यहाँ भी एक सपोर्ट वगैरह बन रहा है, तो मार्केट इस दरमियान घूम रही है। ये था इथीरियम का पूरा प्रोसेस। बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री वगैरह के लिए ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो बायस निकलता है वो हायर टाइम फ्रेम पे निकलता है। एंड बाकी हम 50 मिनट पे देख सकते हैं बेल वेदर का टाइम फ्रेम, जहाँ पे सब कुछ मार्केट इजीली से रीड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे अभी मार्केट। अब भाई इथीरियम है भाई, ये तो खुली रहती है भाई, ये बिटकॉइन की तरह, ठीक है। बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। इतना हमारा जो बायस था वो कंफर्म हो चुका है। आगे का टारगेट क्या होना चाहिए बाकी मैंने बता दिया है, जितना मैंने स्टडी किया है। देखो बायस हमें कभी भी कंफर्म नहीं होते हैं मार्केट में। जब भी बैठो न्यूट्रल होके बैठो। जो मैंने सीखा है, जिससे भी मैंने सीखा वो मतलब यही कहते हैं कि जब भी मार्केट को तुम मार्केट के हर पोजीशन, हर बायस को, हर लिक्विडिटी को निकाल के बैठ गए, ठीक है। तुमने देख लिया मार्केट में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या चल रहा है, तुम्हारे जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी कॉन्सेप्ट कहते हैं, तुमने सब देख लिया। तुम्हारा बायस क्लियर है, ठीक है। जब भी मार्केट में बैठो न्यूट्रल होके बैठो, न्यूट्रल होके बैठो। बायस चेंज हो सकते हैं, बायस चेंज हो सकते हैं। तुम मार्केट को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरा बायस ऊपर है तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। तुम्हारे बाप की मार्केट नहीं है, मार्केट वहीं जाएगी जहाँ मार्केट को जाना है, समझे क्या। तो हमेशा न्यूट्रल होके बैठे। कभी भी मार्केट अपने माइंड में यह फिक्स करके मत बैठो कि नहीं नहीं मेरा बायस तो ऊपर ही है तो मैं ऊपर के लिए देखूंगा। हो सकता है मार्केट तुम्हें सिग्नल दे कि नहीं भाई मार्केट अभी ऊपर जाने से पहले अभी नीचे जा रही, तो तुम्हें सिग्नल मिले, लेकिन तुम्हारा जो माइंड सेट बिल्कुल ऐसे जकड़ लिया है ना उस चीज़ को, भाई ऊपर ही जाएगी, तो तुम देख नहीं पाओगे मार्केट को क्लियरली कि मार्केट अभी तुमसे बोलना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है, बिहेवियर क्या है। तो ये बिहेवियर रीड करना पड़ेगा। इसलिए कभी फिक्स होकर के कभी मत बैठो। बायस चेंज होते हैं, रोज़ चेंज होते हैं, हर सेकंड चेंज होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में टाइम लगता है, लोअर टाइम फ्रेम में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को रीड करना होता है, ठीक है। मिलते हैं बाद में, बाय बाय तब तक के लिए।